दोस्तों साथियों, अब हम आ चुके हैं बिल्लेक गांव के प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल करीब। और ये थोड़ी सी हाइट पे था, उस हाइट को हम तय करके ऊपर तक चढ़े हैं। और मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ के गांव के कुछ बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। ये हर एज के बच्चे हैं, छोटे पिद्दी से लेके बड़े बड़े तक के बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पर। और सब बच्चे अपना नाम भी बताएंगे। ये सारे बच्चे अभी अपना नाम बताएंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम इस समय जो आए हैं, ये बधान, एक जगह का नाम बधान है, वहाँ पर आए हैं। ये पूरी तरह खेतों, हर तरफ यहाँ पे खेत हैं। और आप देखेंगे इस तरफ मेरे साथी दिखाएंगे, यहाँ पे अत्तर बो रखी है, जिसे खाली अत्तर है। और इस साइड देखेंगे नीचे यहाँ पे घाटी है, अभी हॉल लग गया, वरना हम यहाँ से साफ दिखता है बेताल घाट। यहाँ पे पूरा हॉल लग गया, अभी 2 मिनट पहले बिल्कुल साफ था, लेकिन एकदम मौसम बदला तो हॉल लग गया। पूरा घाटी का एरिया है और बहुत ही ठंड महसूस हो रही है, ठंडा भी लग रहा है, यहाँ मौसम ठंडा भी है। अब मैं अपने साथ आए बच्चों से कहूँगा कि वो बच्चे सब अपने बारे में कुछ बताएं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या उनका नाम है, कहाँ पे वो रहते हैं। और इस सब के लिए मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा वो ये सब चीज़ों को एक सही रूप से ख़त्म करें, इन चीज़ों को पूरा। साथियों, हम हैं बिल्लेक गांव के होनहार बच्चों के साथ, और मेरे साथ एक होनहार बालक खड़े हैं। और मेरे होनहार ये जो बालक है अपना नाम बताएंगे। क्या नाम है बाबू? आप जोर से बोलो उधर। पूरा नाम बताओ। सूरज के आगे उप्रेती। ठीक है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये इनका नाम है सूरज उप्रेती और ये तीसरी क्लास के छात्र हैं। ठीक है। और आप कुछ कहना चाहोगे हमें? कुछ गाना पोएम कुछ सुनाना चाहते हो? सुनाना चाहते हो हमें कोई पहाड़ी गाना, कोई पोएम? अच्छा, तुमने हिसाऊ खाए हैं? हिसाऊ कैसे होते हैं वो? मीठे होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है हमारे जो ये होनहार बालक है थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो इनको हम थोड़ा वक्त देते हैं और एक दूसरे बालिका को बुलाते हैं। ठीक है, आप बैठिए। आप आइए भानु। तो दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत ही होनहार बालिका है बिल्लेक गांव की, जो कि हर चीज़ में अव्वल है। और मैं इसकी तारीफ नहीं करता, इसी के मुंह से इसकी तारीफ सुनते हैं। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भानु तिवारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल है। और मैं आपको गाना सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। सब बच्चे ताली बजाएंगे जब गाना खत्म होगा। ऐ वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, आवाज रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। तू ही मेरी मंजिल पहचानी तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचानी तुझी से, मैं पहुँचूँ मैं जहाँ भी तुझे याद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। तुझ पे कोई गलतियाँ जियाने नहीं तू, तुझ पे कोई गलतियाँ जियाने नहीं तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी तुझे याद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आवाज रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। दोस्तों, एक मिनट को ताली बजाई जाए इसके होनहार बालिका के लिए। इसने बहुत ही अच्छा गाना सुना है, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस आने वाला है हमारा, और स्कूल में बच्चों की तैयारी चल रही है। सही कह रहा हूँ मैं? और स्कूल में और क्या क्या सिखा रहे हैं आजकल? बहुत गाना है। बहुत गाने हैं। ठीक है। और आपको गांव में रहना अच्छा लगता है? क्यों? स्कूल पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, आप बड़े हुए क्या बनना चाहते हो? टीचर बनना चाहते हो। देखिए दोस्तों, ये बड़े होकर टीचर बनना चाहती है, और फिर ये बड़े होके ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे का हाल मेरे जो साथी हैं वो आपको बताएंगे, और अब हमारे पास दूसरे बच्चे आएंगे। दोस्तों, जैसा कि मेरे साथी ने अभी आपको एक बालिका से मिलाया, भानु नाम की लड़की से मिलाया, उसने अपना सारा बड़ा सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया आपके सामने, और आपकी इन बच्चों की तालियों ने उसका प्रोत्साहन और बढ़ाया। ऐसे ही मैं आप दूसरे बालक को बुलाता हूँ अपने साथ, जो हमारे मौजूद हैं। दीपू नाम है इनका, दीपू उठ के आएंगे मेरे पास। और दीपू अपना परिचय देंगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या है नाम पूरा बताएंगे, अपने सामने देख के बताओ। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताओ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? अच्छा, स्कूल कहाँ है आपका? अच्छा,
अच्छा, वो आपका स्कूल है, उसमें पढ़ते हो आप? अच्छा, और हमें कुछ गाना या कुछ कविता या कोई जोक सुनाओ, चुटकुला सुनाओगे कोई? सुनाओ, क्या सुनाओगे? थोड़ा तेज बोलो। डांस। देखो मैं तेरी फोटो सासा बार कुड़े उठने नानी ने बेट उठने नानी ने सासा बार कुड़े सपने में आए जानी उन्हीं दौड़ाए जाने हैं मिले को बार कुड़े। तालियों से सब उनका प्रोत्साहन करेंगे। दीपक तिवारी जिनका पूरा नाम है। बहुत अच्छा इन्होंने गीत सुनाया। अब मैं कहूँगा इनसे अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके बाद अब मैं आपके बीच में इन सब में उम्र में बड़ी और सबसे ज़्यादा समझदार लड़की उसको बुलाना चाहूँगा, जिसका नाम है गीता हमारे सामने आएंगी और बताएंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है सबसे ज़्यादा गाँव के बारे में इनका और कोई नहीं बता सकता। तो हमारे साथ मौजूद हैं गीता। ये अपना पूरा नाम बताएंगी। गीता तिवारी इनका पूरा नाम है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और स्कूल में का नाम क्या है? 10th में GIC लोधिया खान स्कूल में पढ़ती हैं। ये 10वीं क्लास की छात्रा हैं। और 15 अगस्त पे गीता आपके स्कूल में क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? हाँ, अभी नहीं चल रही। अच्छा, 15 अगस्त पे कुछ इनके स्कूल में कह रही हैं कोई खास तैयारी नहीं चल रही। तो गीता, आपकी रुचि किस विषय में है और किस गेम में है? क्या गेम अच्छा लगता है आपको और क्या पढ़ाई में कौन सा विषय अच्छा लगता है? पढ़ाई में साइंस। तो साइंस इनका पसंदीदा विषय है। और गेम कौन सा अच्छा लगता है आपको? बैडमिंटन। देखिए, बैडमिंटन इनका फेवरेट गेम है। और पढ़ाई में इनको साइंस बहुत पसंद है। गीता, क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर आप? डॉक्टर बनना चाहती हैं। देखिए, ये बेशक हम इस समय छोटे से गांव में हैं, लेकिन इन बच्चों का हौसला देखिए और इन बच्चों की ख्वाहिशें देखिए। मतलब इनकी चाहत है और ज़रूर ये एक दिन ऐसे डॉक्टर बनेंगे और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में और अपने माँ बापों का नाम रोशन करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल गाँव से जुड़े हुए बच्चे हैं। गीता, तुम्हारे गाँव में कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं इस समय सीजन में? गोभी और बीन्स, मूली और कद्दू और लौकी आदि बहुत सारी होती है। और अब गीता, हमें कोई गीत सुना सकती हैं या चुटकुला या कुछ ऐसी कोई चीज़? पहाड़ी गीत कोई? गाना नहीं, कोई पहाड़ी गीत की 2-4 लाइनें, कोई सही पहाड़ी गीत, लोकगीत यहाँ का जो है सुनाना चाहेंगी या अगली बार सुनाएंगी जैसा ही कह रही हैं। लेकिन बहुत प्रतिभाशील लड़की हैं। धन्यवाद गीता, हमारे को इन सब की जानकारी देने के लिए। मैं आपसे कहूँगा अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बिल लेक के बच्चों से मिलाया, तो सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई ऊपर की बात, लेकिन अगर आप इन बच्चों की पूरे दिन की कार्यशैली देखोगे तो आप भी ताजुब कर जाओगे। ये बच्चे ना सिर्फ अपनी पढ़ाई करते हैं, बल्कि घर के काम में भी हाथ बटाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ों पे पानी की काफ़ी दिक्कत होती है और इन बच्चों को काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो अब हम इन बच्चों से जानेंगे कि इनकी प्रतिदिन की दिनचर्या क्या होती है। तो मैं किसी भी एक बच्चे को बुलाऊंगा और वो फिर आपको अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में बताएगा। ठीक है, तो बच्चों कौन बताएगा? आप, चलो आप आ जाओ बच्चे। ठीक है, तो आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हमारे जो साथी हैं इस दृश्य को फिल्माएंगे। ठीक है, बताइए जी, आप तो पूरे दिन भर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह उठते हैं आप 3 बजे उठ जाते हैं सुबह। उसके बाद आप क्या करते हैं? मुखड़ हाथ धोते हैं या ना राती 3 बजे उठो और मुखड़ हाथ धो। बाद में क्या कहते बाद में खोण खा, बाद में स्कूल है तैयार हो, हाँ, वो बाद में उसके बाद आगे बताते जा जुरल। हाँ, फिर घर का काम करते हो? क्या करते हो आप घर का काम? पानी लेके आते हो आप? कहाँ से? अच्छा, तो देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों, ये जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई, ये जो है नौला से पानी लेके आते हैं। अब हम किसी दूसरे बच्चे को बुलाएंगे। आप जाइए अपनी सीट पे, आइए, आप आइए। ये भानु है हमारे साथ। ठीक है भानु, बताइए आप पूरे दिन भर क्या करती हैं शुरू से? उधर देख के।
हाँ। पहले मुँह पहले धोती हूँ 5 बजे, फिर मुँह हाथ धोती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, फिर स्कूल को जाती हूँ। फिर स्कूल टीचर काम कराते हैं, सिखाते हैं और याद करो कहते हैं, सही करते हैं। और फिर खाने खाते हैं टीचर के बाद, और फिर छुट्टी हो जाती है। फिर काम करते हैं, स्कूल का जो काम बचा है उसे करते हैं, और फिर नहाने जाते हैं। फिर सब्जी वब्जी काटते हैं, और फिर जो फलहार मतलब वो उसे कला खाते हैं। फिर आगे और घास काटने जाते हैं। हाँ। और फिर मम्मी जो घर के काम बोलती है उसे करती हूँ। और जो खेतों में सब गोभी वोभी लगी है उसे लाती हूँ। और कुछ नहीं। तो देखिए, आपने देखा कि भानु कितना काम करती है। तो ये पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी का हाथ बटाती है घर के कामों में, पानी लाने से लेकर पानी लेने, और आटा गूंथती हूँ। और आटा भी गूंथती है। रोटी बनाते हो? रोटी बनानी भी, देखिए इतनी छोटी बच्ची है और अभी से इसको रोटी बनानी भी आती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, और उसमें सारे गुण होते हैं बच्चों में। ठीक है, अब आप बैठिए। आप कौन बच्चा आना चाहेगा? आ जाइए, बताइए दीपक, आप क्या क्या करते हैं? जोर से थोड़ा। 2 बजे उठते हैं। 2 बजे उठते हैं? देखिए, सुबह 2 बजे उठ जाते हैं। आगे बोलिए, उठ के क्या करते हो? मुँह धोते हैं, फिर कोलगेट करते हैं। हाँ। फिर ड्रेस पहनते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल की टीचर सब पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और फिर जो पढ़ाते भी हैं। फिर भात भी खाते हो स्कूल में? हाँ। हाँ, फिर खाते हैं। हाँ। अभी इंटरव्यू में जाते हैं, हम खेलना होने जाते हैं, और फिर छुट्टी हो जाती है। फिर छुट्टी हो जाती है, फिर घर जाके घाट नहाया से दी घाट पानी लाते हो? हाँ, 2 घाट। आगे आगे फिर शाम हो जाती है। देखिए, बच्चे बता रहे हैं कि 2 घाट पानी नौले से लेके आता है रोज, और नौला कम से कम इनके घर से 2 किलोमीटर होगा। देखिए, आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा कितना काम करता है, इसके कंधों पे कितना बोझ है पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, धन्यवाद, बैठिए आप। साथियों, जैसा कि मेरे साथी मित्र ने आपको गांव के कुछ बालकों से मिलाया, कुछ बच्चों से मिलाया, उसके बाद अब मैं इन सबकी सीनियर मोस्ट उम्र में इन सबसे बड़ी इनकी सिस्टर उससे मिलाना चाहता हूँ। ये गीता तिवारी अब बताएंगी हमारे को अपने गांव की अपनी दिनचर्या घर में, जो है पूरे दिन गांव में करती हैं, स्कूल जाने से लेके शाम तक जो है घर में काम करती हैं, उनमें हाथ बटाते हैं। हाँ गीता। सुबह 5 बजे उठते हैं, और उसके बाद मुँह हाथ धोते हैं, फिर आधा घंटा पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर ब्रश व्रश करते हैं। उसके बाद फिर स्कूल के लिए तैयार होते हैं, और स्कूल जाते हैं। फिर प्रेयर होती है, और उसके बाद क्लास में प्रेयर लगते हैं। उसके बाद पढ़ाई होती है। उसके बाद 10 बजे लंच होता है। लंच के बाद फिर खेलते हैं, और उसके बाद फिर पढ़ाई होती है। उसके बाद 1 बजे छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद घर आते हैं, फिर मुँह हाथ धोते हैं। उसके बाद खाना खाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, और आराम करके उठ के स्कूल का होमवर्क पूरा करते हैं। और उसके बाद थोड़ा कभी पानी लाना हो, और कभी खेत में सब्जी तोड़नी हो या लानी हो, वो काम करते हैं। उसके बाद अंधेरा हो जाता है। ये देखिए, मतलब आप देखेंगे इनकी दिनचर्या, पूरी दिनचर्या पढ़ाई के अलावा घर के कामों में पूरा व्यस्त है। मतलब जैसे शहर के बच्चे हम देखते हैं खाली उनका काम पढ़ना है, उसको भी ढंग से नहीं कर पाते। यहीं गांव के बच्चे पढ़ाई के अलावा अपनी माता पिता का सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं पूरे दिन के कामों में, खेत जाने से लेके पानी लाने तक ये सारे काम गांव के बच्चे कर रहे हैं। इन कठिनाइयों का सामना भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पढ़ाई इनके लिए बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए, अभी इसलिए मैं कहता हूँ शहर के बच्चों को भी इन बच्चों से शिक्षा लेनी चाहिए कि पढ़ाई के अलावा भी हमें अपने घर में माता पिता का हाथ बढ़ाना चाहिए और पढ़ाई को भी करना चाहिए। दोस्तों, ये जो वीडियो हमने बनाई थी गांव के बच्चों का सब कुछ बताने के लिए, ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे गांव के बच्चों का झुंड खड़ा है, जिन बच्चों ने अपना परिचय दिया, यहाँ पे अपनी पूरी दिनचर्या बताई। आप लोगों को भी इस वीडियो से प्रेरणा लेनी चाहिए। और देखिए बच्चे कितने स्मार्ट हैं, सभी चश्मा लगा के बच्चे स्मार्ट बने हुए हैं सब ये।
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को हाँ बोलो। अपने यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ।